वेक्टर्स टॉपिक में मैंने आपको एडिशन पढ़ा दिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ा दिया और कल की क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस कर लिया। तो वेक्टर्स का एडिशन आप लोग जानते हैं कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन जानते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी आपको आ गया। मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और दो दो तरीके कराए थे, डॉट प्रोडक्ट निकालने के भी दो तरीके थे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के भी दो तरीके। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन A is 6 units at 30° south of west. Vector B is 8 units towards north. Towards north. ठीक है ना? अब देखो क्या क्या करना, सारा रिवाइज हो जाएगा पूरा। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है रिजल्टेंट। फर्स्ट पार्ट में हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है R, विच इज A प्लस B। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है इनका डिफरेंस, विच इज A माइनस B। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है इनका डॉट प्रोडक्ट P1, विच इज A डॉट B। और ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो वेक्टर नहीं होता, इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं है। और फिर हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर। ध्यान से देखो, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो भी आंसर वेक्टर आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर वेक्टर आएगा, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर वेक्टर नहीं आएगा। डॉट प्रोडक्ट में आंसर इज नॉट अ वेक्टर, ध्यान से देखिए। और क्रॉस प्रोडक्ट में भी आंसर वेक्टर है। तो क्वेश्चन में मैंने आपको डेटा दे रखा है, स्टार्ट करो। पहले ए और बी को ऐड करके दिखाओ, क्या तुम्हें एडिशन आता है, पता लगेगा, ऐड करके दिखाओ। फिर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस। तो टेक 5 मिनट्स। इस क्वेश्चन को तसल्ली से अपने आप करो, डोंट वेट कि हम इसको बोर्ड पे करेंगे। ठीक है ना? आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में बच्चों को डिफिकल्टी न्यूमेरिकल्स में आती है, वो तब तक आएगी जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, गलत होगा, कोशिश तो करो। नीटली फिगर बनाओ, पैरेललोग्राम से या ट्राइंगल लॉ से a प्लस बी निकालो, और जिसका आंसर आता है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर चैट बॉक्स में सेट। ठीक है? सब बच्चे प्लीज टेक पार्ट इन द क्लास, खाली मत बैठिए। देखिए हम ट्राई करें, देखते हैं आप ए प्लस बी कर पाए या नहीं। हम चेक करो, आप लोग, हम कर रहे हैं, ध्यान दो। ए और बी दे रखे हैं, सबसे पहले पहला वाला पार्ट करना है। ठीक है ना? रिवाइज हो जाएगा आपका। देखो देखो, ए बनाएंगे पहले, विल ड्रॉ ए। ए 6 यूनिट्स एट 30° साउथ ऑफ वेस्ट। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात कर रहा है।
साउथ ऑफ वेस्ट यानी साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, और एंगल 30 डिग्री वेस्ट के साथ। तो वेक्टर ए का एंगल 30 डिग्री बनाना है किसके साथ, वेस्ट के साथ। तो ये हमारा वेक्टर कितना है, वेक्टर ए 6, और एंगल कितना है 30 डिग्री किसके साथ, वेस्ट के साथ। दिस एंगल इज 30। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वेक्टर बनाना है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ वेक्टर बी। वेक्टर बी, सब बच्चे देखिए, वेक्टर बी इज 8 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो वेक्टर बी हमारा नॉर्थ की तरफ, 8 यूनिट से तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ए से थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है ना, कोई स्केल की जरूरत नहीं है, पर अंदाजे से बड़ा लगना चाहिए। तो ये है हमारा वेक्टर बी। देखो, ठीक है ना, ए थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि प्रोपोर्शनेट लगने चाहिए, जो इनकी वैल्यूज हैं उसके प्रोपोर्शनेट लगने चाहिए। तो ए 6 है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट पे, और बी 8 यूनिट है टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये देखो, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया था, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए ए बी, और ए और बी के बीच का एंगल। ए और बी के बीच का एंगल जरूरी नहीं आपको दिया हो, आपको ए का एंगल वेस्ट के साथ दिया था, ए का एंगल वेस्ट के साथ दिया, और बी नॉर्थ की तरफ है, तो ये एंगल बी 90 डिग्री है। तो अब जरा देखो, ए और बी के बीच में टोटल एंगल जो है थीटा कितना हो गया है, ए और बी के बीच का टोटल एंगल हो गया है 120 डिग्री। ध्यान से देखो, बी इज 8 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, बी तो ऊपर की तरफ है, ए जो है 6 यूनिट्स है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में, और 30 डिग्री वेस्ट के साथ। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। अब हम इनको ऐड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आगे तभी बढ़ना है दोनों वेक्टर्स पता हो और उनके बीच का एंगल पता। ठीक है ना, पता है। अब बनाते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए इसके पैरेलल यहाँ, और इसके पैरेलल ये देखो, हमने बना दिया ए और बी का पैरेललोग्राम। ठीक है। और अब इस पैरेललोग्राम में एक चीज का ध्यान रखना था, पैरेललोग्राम लॉ अगर आप यूज कर रहे हो, सब लोग प्लीज ध्यान दो, पैरेललोग्राम लॉ अगर आप यूज कर रहे हो तो किस चीज का ध्यान देना है, दोनों वेक्टर्स ए और बी। कुछ बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं करा हुआ है, कई बार आपको बोलना पड़ता है ये बात। आई नोट कौन बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, फिर क्लास में पूछेंगे उनसे next time। तो दोनों वेक्टर्स ए और बी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। पैरेललोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों वेक्टर्स ए और बी सेम पॉइंट से स्टार्ट, और जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। कौन से वाला डायगोनल, वही डायगोनल जो उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जहां से ए और बी स्टार्ट हो रहे थे। ये देखिए, इसको लेबल करेंगे रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ शो किया जाता है, ए के साथ। रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ, ए के साथ। दिस इज द एंगल बीटा। तो फिगर में रिजल्टेंट बनेगा, और रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ कितना होगा, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं पहचान पाते तो tan इनवर्स में भी छोड़ा जा सकता। तो ये हमारी फिगर, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, दो चीजें निकालनी है। रिजल्टेंट क्योंकि एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है ना। रिजल्टेंट का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। कैलकुलेशन से मत घबराओ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 120। क्योंकि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। कोई बताएगा चार्ट बॉक्स में, मैंने लिखवाए थे आपको सारे, कॉस 120 बताएगा कोई।
जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। cos 120 minus half, cos 120 is minus half। तो यहाँ कितना आ रहा है अंडर द रूट में? 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, 100, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 100 माइनस 48। तो आंसर इज आई थिंक कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 50। तो एडिशन के वक्त जो आर है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 52। ठीक है ना? पर अभी काम पूरा नहीं हुआ। अभी आपने रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ निकाला है? आपने रिजल्टेंट का एंगल भी निकालना है। अभी तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना। अभी आपको रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ निकालना। ठीक है ना? तो सुनो, क्या फॉर्मूला होता है, प्लीज ध्यान ध्यान दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। डेटा पुट करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बी कितना है? बी है हमारा 8 साइन 120। अब थीटा कितना था? 120। साइन 120 बताओ, साइन 120, साइन 120 जल्दी से। √3/2, √3/2 डिवाइडेड बाय ए है 6 प्लस 8 इंटू माइनस हाफ। तो 6 माइनस 4 ये हो गया 4, 6 माइनस 4 2, नीचे 2 बचा, 2√3 आ गया। tan बीटा आ गया हमारा कितना? 2√3। कोई बात नहीं, घबराओ मत। पहचान नहीं सकते इसको, नहीं पहचान सकते, कोई बात नहीं। tan को उस साइड ले जाइए अगर आप नहीं पहचान सकते। तो बीटा को आप कितना लिख देंगे? जब tan को उस साइड ले जाएंगे तो वो लिखा जाएगा tan इनवर्स 2√3। इट इज परफेक्टली फाइन। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वैसे नहीं पहचान सकते। तो देखिए, हमने दोनों चीजें फाइंड आउट कर दी। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आ गया, ये मैग्नीट्यूड है, और ये उसका एंगल। ठीक है ना? और थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। पहले एक बेसिक लेवल तो आपका क्लियर हो जाए कि हाँ, आपका बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स क्लियर है। ठीक है ना? तो आंसर इज, रिजल्टेंट है √52 और एंगल आ गया है ये। चलो नोट करो, कोई डाउट है तो देख लो। अब आगे कोई डाउट नहीं है तो, अगर किसी को कोई डाउट है तो हो सकता है आपको ये डाउट हो रहा हो कि इसका क्या करेंगे। अभी के लिए मान लीजिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इट इज परफेक्टली फाइन। और फिगर में लेबल कर दिया। ठीक है ना? अच्छा, एक एक चलो एक्स्ट्रा चीज और। कोई कहता है मेरे को रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ क्यों निकाल? मेरे को रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ नहीं निकालना। सुनो, इंपॉर्टेंट नई चीज बता रहे हैं, प्लीज ध्यान दो सब बच्चे। आपको ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ये एंगल किसका है? रिजल्टेंट का किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ। कोई कहता है अगर मेरे को रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ नहीं, मेरे को बी के साथ चाहिए, मेरे को बी के साथ चाहिए, तो उसको बीटा डैश बोलते हैं, बीटा डैश। बीटा कौन सा एंगल था? बीटा था रिजल्टेंट का ए के साथ। अगर बाय चांस आपको रिजल्टेंट का एंगल बी के साथ चाहिए तो उसको बीटा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बीटा डैश। और थोड़ा सा देखो, tan बीटा का फॉर्मूला जैसे है वैसे ही tan बीटा डैश का फॉर्मूला भी आ जाए। बस क्या करो, फॉर्मूले में ए और बी को इंटरचेंज करो। जहां जहां बी आ रहा है वहां वहां ए ले आओ,
जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां बी ले आओ। तो देखो एक चीज लिखो, लिखो सब बच्चे प्लीज लिखो, लिखो। आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, पहले जो लिखवा रहे हैं वो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखो। इफ वी वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन आर एंड बी, लिखो। इफ वी वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन आर एंड बी, then it is called as beta dash, then it is called as beta dash। अगर आप लोग ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। then it is called as beta dash। और बीटा डैश का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं, tan बीटा डैश का फॉर्मूला क्या होता है इसलिए लिखवा देते हैं। कई बार वो आपसे पूछ लेगा कि रिजल्टेंट का बी के साथ क्या एंगल है, तो आप पहले ए के साथ निकालो फिर टोटल में से माइनस करो। इससे अच्छा सीधा आप एंगल बी के साथ निकाल सकते हो। कोई बच्चा बोलना चाहता है अनम्यूट करके कि tan बीटा डैश का क्या फॉर्मूला बनेगा, इसी को देख देख के बोलो। ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। देखिए सब लोग देखो यहाँ पर, हमने फॉर्मूला रटना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें उसी को देखकर फॉर्मूला बनना चाहिए। फॉर्मूला जहां बी था वहां ए आ जाए, जहां ए था वहां बी आ जाए। तो बी की जगह ए साइन थीटा, ए की जगह बी, बी की जगह ए। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया tan बीटा डैश। अगर अभी हमें एंगल चाहिए होता रिजल्टेंट का बी के साथ, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है ना। अब देखिए आज आपको एक नई चीज बता दी, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे आप, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का तो एक ही फॉर्मूला है, पर रिजल्टेंट का एंगल अब आप ए के साथ भी निकाल सकते हो, रिजल्टेंट का एंगल आप बी के साथ भी निकाल सकते हो। जिसके साथ आपको करना है आप सीधा फॉर्मूला, ठीक है ना। बीटा डैश के फॉर्मूले के साथ लिख लो, बीटा डैश किसके बीच में है, बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी। और बीटा किसके बीच में था, बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। ये लिख लीजिए, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये कई बार बच्चा अगर कंफ्यूज हो जाता है फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अपने को रिजल्टेंट निकालना है और रिजल्टेंट का एंगल मैं ए के साथ भी बता सकता हूँ, बी के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो डाउट है अपने बात करो, अगर कोई डाउट आ रहा है तो अभी आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। अब चलो क्वेश्चन वही सेम है, इसको मिटा रहा हूं मैं। इस बार आंसर आंसर आया था वो लिख लेते हैं। आंसर आया था रिजल्टेंट हमारा √52 और एंगल बीटा आया था tan इनवर्स 2√3। ठीक है ना। अब चलिए अगला वाला स्टार्ट करते हैं। अब a माइनस बी करना, सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना, कई बार वो b माइनस ए भी पूछ सकता है, किसमें से किसको माइनस करना है उसका ध्यान देना। चलो बनाते हैं फिगर, फर्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ द फिगर। ए कितना है, ए इस साइड था, a was equal to 6, b was equal to 8। ए 6 है, बी 8 है, ये एंगल 30 डिग्री है, और टोटल अगर देखेंगे तो थीटा 120 हो जाएगा। ठीक है ना, सब बच्चे प्लीज ध्यान दीजिए, ध्यान दोगे पूरा रिवाइज करा देंगे आज। अच्छा, ए माइनस बी, हमें डिफरेंस निकालना है, तो इसको लिखा जा सकता है ए प्लस ऑफ माइनस। बताया था कल, कभी आपको वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी, इट कैन बी रिटन एज ए प्लस ऑफ माइनस। यानी मुझे अब ऐड करना है किस किस को, ए को और माइनस बी को, तो बी को उल्टा कर,
बी को उल्टा, बी ऐसे था एज इट इज, इसको उल्टा कर दीजिए, नीचे आ गया, ये हो गया माइनस बी, वैल्यू तो इसकी 8 थी, वैल्यू तो 8 ही रही, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई, ठीक है ना। अच्छा, वैल्यू की जरूरत नहीं, माइनस बी बना दो, वैल्यू नहीं लिखो, हो गया काम। अब मुझे ऐड करना है किस किस को, अब मुझे ऐड करना है किस किस को, ए को और माइनस बी को, ए को और माइनस, तो अब मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा, अब मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा ए और माइनस बी, ए और माइनस, देखते जाएंगे, ए और, क्या दोनों सेम पॉइंट पे है, हाँ, ए और माइनस बी दोनों सेम पॉइंट, और वही वाला रिजल्ट क्या कहलाएगा, आर नहीं कहलाएगा, डी कहलाएगा, और डी का एंगल ए के साथ बीटा, और डी का एंगल आप ए के साथ लेबल कर देंगे, सारी चीजें हमारी फिगर में कंप्लीट। तो ये हमारी फिगर बन गई, ये हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल दिया, ये हमारा डी वेक्टर है ना, फिगर बना लो। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके भी जो डी आया है, सुनो, जो डी आया है, जो डी आया है वो वेक्टर है, तो वेक्टर है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल, देख लेते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में, सुनिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, ए कितना था 6, बी कितना था 8, ए और बी के बीच का एंगल चाहिए थीटा, कितना था थीटा 120 लिखा, थीटा हमेशा ए और बी के बीच का एंगल होता है, जब आप बी को उल्टा कर दोगे माइनस बी के साथ का एंगल नहीं होता, थीटा इज ऑलवेज द एंगल जो ए और बी के बीच में बना था, आपने उल्टा कर दिया तो एंगल उल्टा नहीं करना है, एंगल वही लेना है, थीटा लिख लो, थीटा विल बी द एंगल ओरिजिनल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, बी को उल्टा कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ओरिजिनल एंगल तो 120 ही है। अब आपने क्या करा, बी को उल्टा कर दिया माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी और ए का पैरेललोग्राम बना दिया, और कौन निकाल दिया डी, और डी का ए के साथ एंगल, डी का ए के साथ, डी और ए का, ये कहलाता है बीटा। ये देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या क्या चीजें होती है, फॉर्मूला लगा देते हैं डी का, फॉर्मूला लगाओ चलो जल्दी से, डी का फॉर्मूला लगाओ, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, थीटा ओरिजिनल एंगल ए और बी के बीच का, तो ए स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, पर फॉर्मूले में माइनस होगा इस बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 6 इंटू 8 cos 120, cos 120 माइनस, माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 से 2 कट गया, 36 प्लस 64 100, 100 प्लस 48 रूट 148, तो इस बार आंसर आ रहा है रूट 148, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डी कितना आ रहा है रूट 148, ऐड करा था तो रूट 52 आया था, सब्ट्रैक्ट करके रूट 148 आया। अच्छा tan बीटा भी निकाल लेते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos, b कितना है, b कितना है 8 रूट 3/2, a कितना है 6 माइनस 8 cos माइनस हाफ,
करो करो जल्दी से करो, टाइम बेटा देखो कितना आ रहा है। 4√3 माइनस माइनस प्लस बन गया, 8/2, 4, 6 + 4, 10, 2√3/5, 2√3/5, tan बीटा आया है 2√3/5। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है, ये लिखा। तो बीटा कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, tan को साइड ले जाएंगे, tan इनवर्स 2√3/5। ये देखिए, इस बार आंसर अलग आए। सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली आंसर एडिशन के फॉर्मूले से अलग। हियर वी आर गेटिंग द आंसर्स, √148 और tan इनवर्स 2√3/5। देखो सब्ट्रैक्शन भी करा, ठीक है। अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हमें फिगर बनाने का तरीका समझ में आए, हमें डी का मैग्नीट्यूड निकालना समझ में आए, हमें एंगल निकालना समझ में आए, तभी हम और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। ये आपका फंडामेंटल है। क्यों हम फंडामेंटल पे टाइम लगा रहे हैं? एडिशन पढ़ाया एक क्लास में, एक क्लास में सब्ट्रैक्शन पढ़ाया, एक क्लास कल पूरा मल्टीप्लिकेशन कराया, आज कुछ नया नहीं सिखा रहे, आज सिर्फ उनको रिवाइज कर, बेसिक कॉन्सेप्ट हम एक बार रीडू कर। क्योंकि हाईफाई चीज तुम तभी कर पाओगे, कॉम्प्लेक्स चीजें तुम तभी समझ पाओगे अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर है। बच्चों को ये पता ही नहीं होता है सब्ट्रैक्शन करते कैसे, कैसे पैरेललोग्राम, किसका पैरेललोग्राम, कहाँ क्या। यही क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं, इनको दोबारा करना। आज जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये चारों, ये कॉपी मत कर देना कल। कल बस ये क्वेश्चन देखना और ये चारों पार्ट्स अपने आप दोबारा से नीटली शीट्स पे करके मेरे को चेक कर। ये नहीं रीड कर लो, रीड करने का कोई फायदा नहीं। आज आप देख रहे हो, आज आपको मैंने कराए हैं, कल आप ये चारों पार्ट्स अपने आप करो, फिर लेकर आओगे कॉपी में मुझे दिखा। चलो आगे बढ़ते, नोट कर लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस पार्ट, मल्टीप्लीकेशन वाले दोनों पार्ट्स, P1 और P2 निकाल। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। फिगर क्विकली फिर से बारी बारी बनानी पड़ रही है फिगर, कोई बात। A6 ये 30 डिग्री है, ये बी है 8, ये तो 90 हो गया, तो टोटल एंगल थीटा 120 हो गया। ए डॉट बी बहुत आसान है, P1, P1 तो बहुत आसान है। P1 हो जाएगा ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, विच इज, ये कितना था, 6, 8 कॉस 120 माइनस हाफ, तो -24। इसमें ना कोई आई आएगा, ना कोई जे आएगा, ना कोई के आएगा। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट आंसर इज -24। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है ना, तो आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन आगे कर पाओ। इसीलिए हमारा फोकस रहता है फंडामेंटल्स को एक बार दोबारा दोबारा रिवाइज कर। अब P2 तो फिगर फिर से बनानी पड़ेगी। A6 है,
30 डिग्री ये बी है। अब P2 का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा क्या। एन कैप क्यों आ रहा है? क्योंकि P2 इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो यहाँ 1 मिनट दे रहा हूं, करो। A is 6, B is 8, साइन 120 थीटा हमारा 120 है, साइन 120 है √3/2 एन कैप। तो 24 √3 एन कैप। एन कैप के लिए थोड़ी प्रैक्टिस हमें चाहिए होगी। हमें अपनी फिंगर्स पहले रखनी है वेक्टर ए की तरफ, ऐसे नहीं रखनी, ये तो बी की तरफ। हमें अपनी फिंगर्स पहले ए की तरफ रखनी है। देखो, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो क्यों? क्योंकि मैं इसको बी की तरफ ले जाऊंगा कैसे? मेरी फिंगर्स पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ेंगी। जैसे मैंने रखा हुआ है, ये ए से बी की तरफ जाएंगी ही नहीं, फिंगर्स तो इस साइड घूमती हैं, और ऐसे क्या ये बी की तरफ जाएंगी ही नहीं। अगर मैंने इस तरफ रखा हुआ है ऐसे, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस ऑपरेशन। ए से बी तक रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को हाथ ऐसे रखूंगा मैं, तो ये तो बी तक ले जाने के लिए उल्टा घुमाना पड़ेगा, तो जाएंगे नहीं फिंगर्स, उल्टा तो जा ही नहीं सकती ऐसे। आई डोंट हैव टू कीप इट लाइक दिस। हमें इसको ऐसे नहीं रखना पड़ेगा। सोचो कैसे करोगे, अपनी कॉपी में ट्राई करो, कॉपी में हाथ रखो, ऐसे नहीं रख पा रहे ऐसे रख के देखो। ठीक है? ऐसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके से रख के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मेरे को ऐसे रख, और फिर ए से बी की तरफ उल्टा रख, क्योंकि मेरे को ए से बी की तरफ घुमाना है। आई हैव टू कीप माय हैंड लाइक दिस। देखिए, अभी ये फिंगर्स ए की तरफ पॉइंट कर रही है, और अब ये घुमा के बी की तरफ चली गई। ये देखो, अब ये ए की तरफ है, अब ये घुमा के बी की तरफ चली गई। और अब देखिए इस प्रोसेस में जो थंब है मेरा अंदर की तरफ जा रहा है बोर्ड के, यानी माइनस के क्या है ना। ये थोड़ा जब क्लास में आओगे ना कल, तक ज्यादा और अच्छा आपको हेल्प कर देंगे। ये बोर्ड पे इतना अच्छा हो सकता है ना समझ। तो आंसर डायरेक्शन इज -के। राइट हैंड रूल क्लास में सब करा दो, ठीक है ना, एक बार क्लास में आपको कल समझा। तो -24 √3, दिस इज द आंसर। ये देखिए हमारा P1 भी हो गया, P2 भी। ये हमारा हेडिंग डाल लो, ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड से हमने ऐड करा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम क्या चीज है? ज्योमेट्री की चीज है ना। पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हो यानी ज्योमेट्रिकल मेथड यूज कर। यहाँ पे भी उल्टा करके पैरेललोग्राम बनाया, ज्योमेट्रिकल मेथड है। ये भी ज्योमेट्री बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एक और क्वेश्चन, फिर हमारा रिवीजन पूरा हो जाए। एक और क्वेश्चन। तो ये हमने चारों कर लिए। -24 √3 के क्या? तो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन और सेकंड और लास्ट क्वेश्चन आज का। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्पोनेंट। ए इज 2i cap +4j cap -3k cap. Vector b is 6i minus +2k cap. ये ए और बी क्वेश्चन है। फाइंड r इज इक्वल टू a प्लस बी। फाइंड d इज इक्वल टू a माइनस बी।
फाइंड P1 इज इक्वल टू A डॉट B, फाइंड P2 इज इक्वल टू A क्रॉस B। चारों चीजें, वेक्टर में डिवीजन होता ही नहीं है, वेक्टर में डिवीजन नहीं होता, तो ऐड करना सीखना है, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई डॉट वाला क्रॉस वाला, डिवीजन होता ही नहीं। तो अब इस बार चारों से ऑपरेशन करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट डॉट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, चारों चीजें करेंगे, पर इस बार आपको वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दे रहा। पिछली बार कैसे दिया था? पिछली बार ये दिया था 6 न्यूटन एट 30 डिग्री, कुछ ऐसा दिया था, है ना, और बी दिया था 8 न्यूटन, कुछ दिया था। पिछली बार आपको वेक्टर्स दिए हुए थे मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। क्वेश्चन 1 जो था उसमें हमारे क्वेश्चन में एंगल और मैग्नीट्यूड फॉर्म दिया था और हमने चारों चीजें निकाली थी। इस बार ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे। कंपोनेंट फॉर्म में सॉल्व करना बहुत आसान। चलो करो, ट्राई करो, 2-4 मिनट दे रहे हैं, सब बच्चे ट्राई करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे तो कभी भी नहीं सीखेंगे। 10 मिनट्स और हमारा ये टॉपिक पूरा, क्लास खत्म। जल्दी से करो। RDP1P, चलो देखते हैं। कुछ ही बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने रिप्लाई करा। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक चीज देखो, प्लीज 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 एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, जब भी वेक्टर लिखे जाएंगे इनको मैच करा के लिखो। आई वाला जे वाला के वाला, दूसरे में आई वाला है जे वाला है ही नहीं, जे वाला है ही नहीं, ये देखो, देखो यहाँ आई वाला है जे वाला है ही नहीं, तो ये 2 के कैप के नीचे लिखो ना, 2 के। कोई कहता है जे के नीचे क्या लिखूं, नहीं है जे तो 0 जे लिखो, नहीं है तो 0 जे का। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट फॉर्म में बहुत आसान है। एडिशन, एडिशन आर निकाल, कोई ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, कोई थीटा बीटा कुछ नहीं है। सुनिए, सुनिए, कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना है, कोई ट्राइंगल लॉ नहीं है, कोई टैन बीटा थीटा कुछ नहीं, सीधा ऐड कर, आई वाला आई में, जे वाला जे में, के वाला के, ऐड। और क्योंकि ऐड करके वेक्टर होगा, वेक्टर होगा, वेक्टर मत खत्म कर देना, ऐड करने में वेक्टर रहता है, वेक्टर को वेक्टर में ऐड करते हैं, वेक्टर ही आता है। तो 2i कैप प्लस 6i कैप 8i,
4j कैप प्लस 0j कैप 4j, -3k कैप प्लस 2k कैप -1k, हो गया एडिशन कंपोनेंट फॉर्म में। कोई कहता है ट्राइंगल लॉ का क्या हुआ, ट्राइंगल लॉ की जरूरत ही नहीं है, कंपोनेंट फॉर्म में हो रहा है, कंपोनेंट में कंपोनेंट आई में आई, जे ऐड हो जाते हैं, कोई टैन बीटा नहीं निकालना, सब कुछ हो गया, कंपोनेंट फॉर्म में आ गया। कोई कहते ये है क्या, ये एक वेक्टर है, कोई कहता है कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा, 8 आई कैप, इसका x वाला पार्ट कितना रहा होगा 8, x वाला पार्ट रहा होगा, y वाला पार्ट कितना रहा होगा 4, और k वाला पार्ट रहा होगा -1, यानी अंदर, ये रहा होगा 1, ठीक है ना। तो एक वेक्टर ऐसा रहा होगा, टेढ़ा कुछ होगा, 3D वेक्टर अंदर की तरफ होगा, जिसको बनाने के लिए 8 इस साइड चाहिए, 4 ऊपर की साइड चाहिए, और 1 अंदर की साइड चाहिए, ऐसा कुछ टेढ़ा वेक्टर था, ठीक है ना। 3D 8 इधर, 4 ऊपर और 1 अंदर। अब सब्ट्रैक्ट भी कर दो, सब्ट्रैक्ट में भी कोई टेंशन नहीं है, कोई उल्टा करना, पैरेललोग्राम, tan बीटा बीटा डैश कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट कंपोनेंट फॉर्म में सीधा डी आ जाएगा, इसमें से इसको 2i कैप -6i कैप -4i, 4i कैप -0j कैप 4j, -3k कैप -2k कैप -5k। ये देखिए हो गया आंसर, आज देखो, ठीक है ना। तो ये सब्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आते हैं वो वेक्टर होते हैं, तो उनमें आई जे के आते हैं, सिर्फ एक P1 है जो स्केलर, तो अब P1 निकालना है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, P1 निकालना है, P1 में P1 में ये आई जे के हट जाएंगे, P1 में आई जे के हट जाएंगे, 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 -6, तो P1 आ रहा है कितना, P1 इज कमिंग आउट टू बी, टेल मी, 12 -6, सिर्फ 6, कोई आई नहीं, कोई जे नहीं, कोई के, P1 is coming out to be only 6, this is the component method, ठीक है ना, क्योंकि P1 जो है वो स्केलर। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, P2, काम खत्म आज का, ठीक है ना। अगली क्लास में जब आप लोग आ रहे हो, वेक्टर्स के क्लास टेस्ट के लिए रिवाइज करके आ रहे हो। सब बच्चे आएंगे अगली क्लास में, हमारा क्लास टेस्ट है, और क्लास टेस्ट का टॉपिक है वेक्टर्स, वेक्टर्स के 4 क्वेश्चन होंगे, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक डॉट प्रोडक्ट का, एक क्रॉस, 20 मार्क्स का। नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपकी क्लास है, अब ऑनलाइन नहीं रख रहे अभी, अब ऑनलाइन नहीं है, अब आना है अगली बार, ठीक है ना। ऑनलाइन 3 दिन करा दिया आपको, वेक्टर खत्म करा दिया, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया। नेक्स्ट क्लास कम प्रिपेयर्ड फॉर अ क्लास टेस्ट। चलो लास्ट देखते हैं, P2 क्रॉस कैसे निकालेंगे। आप में से कुछ बच्चों ने आंसर भेजा है, एक आपका गलत भी है, तो यहां हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट आई जे के। अच्छा प्लीज एक चीज का ध्यान रखो, ये आपके मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है, प्लीज लिसन बच्चे, लिसन। मैथ्स में आप 4 इंटू 6 करो, चाहे 6 इंटू 4 करो, एक ही बात होती है, 4 इंटू 6 भी वही है, 6 इंटू 4 भी वही है, पर वेक्टर्स में ऐसे नहीं है, वेक्टर्स में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, ए क्रॉस बी इज नॉट द सेम एज बी क्रॉस,
अगर वो आपसे बोल रहा है बी क्रॉस ए, पहले बी लिख रहा है, तो आपको पहले बी के पार्ट्स लिखना है, बाद में ए है तो बाद में ए के पार्ट्स। आंसर में साइन उल्टा आ जाएगा अगर आप बी क्रॉस ए उल्टा करें। अभी उसने क्या पूछा है, ए क्रॉस बी, प्लीज सुनो, ए क्रॉस बी पूछा, तो ए वाले को ऊपर लिख, 2 4 - 3, 2 4 - 3। बी वाले को नीचे लिखो, 6 0 2। अगर उसने बी क्रॉस ए पूछा होता, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस, तो आप पहले बी वाले को लिखते 6 0 2 और नीचे लिखते फिर 2 4 - 3। तो मार्जिन में एक लाइन लिखिए ऊपर, इन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट A cross B is not the same as B cross A. In vector cross product लिखो, in vector cross product A cross B is not the same as B cross A. आगे लिखो, in fact their value will be same but direction will come out to be opposite. In fact their value will be same but direction will come out to be opposite. अभी देखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो अभी तो A क्रॉस B निकालें, अभी देखो देखो ध्यान दो, जल्दी से पूरा करते हैं। आई कैप, आई कैप छुपा लो, इसके नीचे मल्टीप्लाई डायगोनल 4 × 2 8 माइनस ऑफ 0 × -3 तो 0 ही होगा, ठीक है ना। फिर जे माइनस में लिया जाता है, ऑल्टरनेट साइंस के साथ होते हैं, तो जे माइनस में लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, जे के नीचे वाले छुपा लिए, 2 × 2 4 माइनस 6 × -3 -18, माइनस माइनस प्लस बनता है, प्लस के कैप छुपा लो, 2 × 0 0, ये वाला मल्टीप्लाई करा, 2 × 0 तो 0, माइनस 6 4 × 20। कल की मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं दी, कल और आज दोनों की रिकॉर्डिंग अब आपको इकट्ठे दे देंगे, कल वाली भी आज वाली भी। रिवाइज करो, एडिशन की भी, सब्ट्रैक्शन की भी, मल्टीप्लिकेशन की भी और आज की भी, और अगले क्लास में क्लास टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आओ। ऑल स्टूडेंट शुड गेट 20 आउट ऑफ 20। टारगेट करो कि इस बार वेक्टर्स अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे, रिकॉर्डिंग से रिवाइज कर लेंगे, अगर कोई डाउट होगा क्लास में जब आओगे पहले डाउट भी पूछ लेना, उसके बाद 20 आउट ऑफ 20। तो P2 कितना आ रहा है, 8 आई कैप -4 माइनस ऑफ -18, तो ये प्लस हो गया, 22 -22 जे कैप और के साथ -24, ये देखिए 8 -22 -20। देखो कुछ बच्चों का गलत था, कुछ बच्चों का गलत था। अच्छा, अगर उसने पूछा होता बी क्रॉस से, तो वो ये नहीं होता, ये और लास्ट देखना, अगर उसने बी क्रॉस से पूछा होता तो वो इसका उल्टा होता, वो होता -8 आई कैप +22 जे कैप +24 के। लिख लो इस बात को कि बी क्रॉस ए जो होता है वो ए क्रॉस बी का ऑपोजिट होता है। कोई कहता है पर कैसे, करके देख लेना, बी को, ए को नीचे लिखना, बी को ऊपर लिखना, ए वाले जो 2 4 - 3 है वो नीचे लिखना और बी वाले 6 0 2 ऊपर लिखना, करके देखना आपका आंसर उल्टा है, वैल्यू सेम आएगी, उल्टा है। तो चलिए, दैट इज ऑल, आज इतना कराना था। अब अगली क्लास में जब आप आते हैं प्लीज कम प्रिपेयर्ड फॉर
गेटिंग 20 आउट ऑफ 20. यू हैव टू गेट 20 आउट ऑफ 20. आपने रिवाइज करना है अच्छी तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. और एक वर्कशीट भेजी है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक करते हैं. ठीक है ना? जब आओगे क्लास में पहले मैं वर्कशीट चेक करूंगा, वर्कशीट के डाउट्स देखेंगे, उसके बाद आपका और कोई डाउट है वो देखेंगे, फिर हाफ एन आवर का क्लास टेस्ट हो. ठीक है, चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे. कोई कंसर्न है, कुछ पूछना चाह रहे हो? अभी रुक जाओ. अब अगली क्लास में आपने ये शेड्यूल फॉलो करना है, पढ़कर आना.